नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने अगस्त का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर। ये जो आपका अगस्त का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, ये अगस्त के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। इससे पहले अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स इसी चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूँ। ऐसे ही मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक का वीकली करंट अफेयर्स आपका नेशनल और इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ भी नेशनल और इंटरनेशनल जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक का इसी चैनल में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का आपका मैं वीकली करवाता हूं और जब आपका पूरा वो महीना खत्म होता है तो मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स भी नेशनल इंटरनेशनल कराता हूँ। सेम चीज़ मैं करता हूँ छत्तीसगढ़ के साथ भी, आपको वीकली कराता हूँ। जब आप फिर वो महीना खत्म होता है तो आपको आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स मैं मंथली कराता हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं, डेट देखेंगे तो 9 अगस्त से 16 अगस्त का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। कल हम लोग का इसी टाइम 7:30 बजे अपलोड होगा क्या, आपका इंडिया का करंट अफेयर्स, अरे सॉरी छत्तीसगढ़ का, क्योंकि इंडिया का तो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा वीडियो रहेगा वह बाईलैंग्वेज रहेगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो आपका, आप अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हो ना तो इंडिया के करंट अफेयर से क्वेश्चन एक कम आए हैं और बहुत ही ऊपर ऊपर से आए हैं, ठीक है। और जो आए हैं ना वो बहुत ही, अगर समझिए कोई स्कीम आया तो बहुत ही जो मेजर स्कीम है वो आया है, मतलब जो बहुत ऊपर ऊपर से आता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है वही आता है। बिल्कुल कभी भी इंडिया का करंट अफेयर्स, चाहे आपका सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके सीजी व्यापम का एग्जाम हो, वो डीप में नहीं घुस के पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। आपको पता है कि अभी रिसेंटली 15 अगस्त गया है, तो 15 अगस्त में कुछ कुछ स्कीम अनाउंस किए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन अगस्त 2025 टू प्रोटेक्ट की एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2025 में कौन सा मिशन शुरू किया है। तो यह जो मिशन है, यह मिशन का नाम बहुत जरूरी है और इसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। क्या है बॉस? मिशन सुदर्शन चक्र। अब आप ये तो जान गए कि इसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र और इसका अनाउंसमेंट हुआ है 15 अगस्त को, ठीक है। इसका जो लॉन्च हुआ है, ये जो लॉन्च हुआ है यह हुआ है 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी हमको जानना है कि ये जो मिशन सुदर्शन चक्र है ना, ये एग्जैक्टली ये है क्या चीज। तो अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा। इस मिशन सुदर्शन चक्र का जो उद्देश्य है वह है तकनीक का उपयोग और करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है, जो रक्षा के बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम रहेगा। देखिए आपको पता है कि ट्रंप ने क्या किया है, इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया था, ठीक है। और ये टैरिफ वॉर ट्रंप बहुत दिन से खेल रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है हम लोग कितना किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करें। चाहे हम लोग को मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए तो दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हम लोग का जो जितना भी छोटे छोटे, आपको पता है जो बच्चों के जो छोटे छोटे खिलौने भी होते हैं ना, अरे छाता भी इंडिया में नहीं बनता है, छाता भी हम लोग चाइना से मंगवाते हैं। बताइए, जो हम लोग के इंडिया में बहुत सारी चीजें जो बनता ही नहीं है, हम लोग दूसरे देश से एक्सपोर्ट करते हैं। तो वही ये जो आत्मनिर्भर बनना, वही इस मिशन सुदर्शन चक्र का आपका मेन उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये फिर से आपका आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, आईएसएम क्या है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये जो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर वर्क करता है यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है।
इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़े? ये तो स्टैटिक हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। हम लोग इसके बारे में इसलिए पढ़े हैं क्योंकि अभी क्या हुआ है, वही हम लोग आत्मनिर्भर बनने की अब और अच्छे से काम कर रहे हैं जब से ये सब ट्रैफिक वॉर चल रहा है। तो क्या हुआ है कि सरकार ने हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा आप स्टेट का नाम, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना की मंजूरी दी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले 3 स्टेट याद करना है आपको, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उसमें 4 नई विनिर्माण 4 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक तो इंडिया से करंट अफेयर्स कम आते हैं। कम आते का मतलब आपको ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है। आप अभी एडीओ का एग्जाम हुआ है, आप जाके रिजल्ट खोल के देखिए, एक नंबर में कितने रैंक का डिफरेंस है, बहुत रैंक का डिफरेंस है। 72 वाले का कितना रैंक आ रहा है, 74 नंबर वाले का कितना आ रहा है, उसके बीच में ही बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक नंबर, खासकर सीजीपीएससी प्री में आपके लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर्स तो बॉस पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं बोलना ये चाह रहा था कि करंट अफेयर्स में भी जो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स रहता है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स में आप अपने पूरे कान को, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अपना कान एकदम खड़ा हो करके सुनिए कि आपको वो तुरंत एट द स्पॉट याद रहे। करंट अफेयर्स आपको एट द स्पॉट याद होना चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही एक बार आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। इसके बाद मैं क्लास का पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, तो उसके बाद और आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएंगी जब आप उसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 का शुभांकर क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल? तो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर। क्या है? हिमालयन किंगफिशर। ये देखिए, ये फोटो है हिमालयन किंगफिशर का। ये पहला है ना, पहला आपका खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, पहली बार हो रहा है भारत में। तो उसका जो मैस्कॉट है, उसका जो शुभांकर है, वह क्या है? हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रॉफी हुआ है, और ये ट्रॉफी का आपका क्रिकेट की ट्रॉफी हुई है, और ये ट्रॉफी का भी अभी बहुत मतलब न्यूज में था। क्या है ये? Who scored the most run in first edition? पहली बात तो ये फर्स्ट एडिशन है। कुछ भी चीज अगर फर्स्ट एडिशन होता है, पहला होता है, पहली बार भारत में होता है, पहली बार छत्तीसगढ़ में होता है, तो वह हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली एडिशन, फर्स्ट एडिशन, क्या है क्वेश्चन? हु स्कोर्ड द मोस्ट रन इन फर्स्ट एडिशन ऑफ तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी? तो तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी, तेंदुलकर तो आपको पता ही है। एडरसन कौन है आपका? एडरसन आपका इंग्लैंड के बॉलर हैं, बहुत फेमस बॉलर थे एडरसन, हैं अभी, थे नहीं। ठीक है, तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं वह है शुभमन गिल। शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। इस ट्रॉफी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, क्योंकि समझते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं क्या होता है कि आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं क्यों सीजीपीएससी हमको स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है। तो ये जो तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी है ना, ये जो तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी, ये 20 जून को आयोजित किया गया था, है ना। टोटल 5 टेस्ट मैच थे, है ना, टोटल 5 टेस्ट मैच थे, है ना, जिसमें से 2 इंडिया जीती और 2 इंग्लैंड जीता और 1 ड्रॉ रहा। तो टोटल ओवरऑल आपका चैंपियनशिप भी आपका ड्रॉ रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रहा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? ये क्वेश्चन तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर पता होना चाहिए। महानदी तो हमारी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। तो ये जो महानदी जो जल विवाद है, यह है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में हमारी जो महानदी है वह निकलती है धमतरी से। ठीक है, निकलती कहाँ से है? धमतरी से निकलती है। धमतरी से निकलती है, ये ऐसे जाके उड़ीसा से, है ना, उड़ीसा में फिर जाके आपका बे ऑफ बंगाल में आपका उसका माउथ रहता है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो ये जो महानदी जल विवाद है, ये कौन से 2 स्टेट के बीच में है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये न्यूज़ में क्या था, इसका ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दोनों स्टेट ने बात करके बोला कि हम लोग आपस में ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यही इसका बात हुआ, इसलिए ये न्यूज़ में आ चुका है। लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये कब बना, इसका गठन कब हुआ है? महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2018 में हुआ था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपका जो ये महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण है उसका गठन कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है, आपका किसके तहत हुआ था? जल विवाद अधिनियम 1955 के तहत, 1956 के तहत हुआ था, 1956 के तहत हुआ था। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद ये बात करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 262, आर्टिकल 262 ये बात करता है, यह अनुच्छेद सांसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। क्या पता अभी ये एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स में है तो ये आर्टिकल ही पूछ दे कि भाई बताओ आर्टिकल 262 किससे रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? हमारी संस्था इस बार एडीओ में भी हमारी संस्था से 50 से ज़्यादा लोग, 200 पोस्ट था, 50 से ज़्यादा सिलेक्शन हमारी संस्था से ही हो रहा है। ठीक है, जो रैंक 1 है वो भी हमारी संस्था का ही है। रैंक 1 अभी रैंक 1 मतलब उसका आया नहीं है, मतलब अभी तो आपका वो नहीं हुआ है ना, उसका पीजीडीआरडी का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जो विदाउट पीजीडीआरडी का रिजल्ट के थ्रू जो रैंक 1 जो लड़का आ रहा है वह हमारी संस्था से ही है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारी संस्था और बहुत सारा कोर्स लेकर आई है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन की फीस 5000 है, ऑफलाइन की फीस 10000, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। आप आइए डेमो क्लास अटेंड करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इतने कम भी पैसे में एकदम क्वालिटी क्लासेस आपको मिल रही हैं। सेकंड चीज सीएमओ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सीएमओ आएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सीएमओ नहीं आएगा। मेरा ये कहना है कि सीएमओ आए या ना आए, आपको सीएमओ एग्जाम की तैयारी करनी इसलिए चाहिए क्योंकि हमेशा जब भी अफवाह फैलता है कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद वो एग्जाम आ जाता है। एडीआई का भी अफवाह फैला था सीजीपीएससी से पहले इस साल के कि आएगा, आ गया। अगर आप तैयारी कर ही लेंगे, समझ लीजिए इस साल नहीं आए तो अगले साल तो आप तैयार रहेंगे। नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन आप तैयारी करने बैठेंगे बाबू, आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, वो 2 की 3 महीना देता है। इसलिए सीएमओ है, सीएमओ का भी अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो 10,000 फीस है, ऑनलाइन है 5000 फीस। अगर आप ओनली छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ को आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन 3000 है और ऑनलाइन है 2000। आप आराम से आइए, आराम से पहले डेमो क्लास अटेंड कीजिए, खुद सेटिस्फाइड होइए, फिर आके आप फीस की बात कीजिए। ठीक है, अगर आप अमीन पटवारी की बात कर रहे हैं, अमीन पटवारी, तो अगर आपको अमीन पटवारी की तैयारी करना है तो 2000 फीस है अमीन पटवारी की, आप तैयारी कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट था भैया पहले, आपका कब तक था डिस्काउंट? 15 अगस्त तक था, लेकिन आज सब लोग ने फोन लगा कर बोला कि सर मैं अभी नहीं खरीद पाया हूं, प्लीज एक दिन और बढ़ा दीजिए। तो ये 15 से 16 अगस्त हो चुका है। यह 15 से क्या हो चुका है? 16 अगस्त हो चुका है ना। आज आखिरी दिन है, अगर आपको लेना है तो ये सब सस्ते हैं, अभी 40% डिस्काउंट में चल रहा है अगर आपको लेना है। और कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी तो इस नंबर पर फोन लगाइए और बातें कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही दुखद खबर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? इन विच रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर अ मैसिव क्लाउड बस्ट ट्रिगर्ड द फ्लैश फ्लड। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र पे एक बड़े पैमाने पर बादल फटने से अचानक क्या आ गई? बाढ़ आ गई। ये कौन सा है? ये जो है ये किश्तवाड़ है। ये जो जगह है ये क्या है? काला क्यों लिखने लगा यार? किश्तवाड़ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है। किश्तवाड़ के बारे में क्या है भैया? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के क्या है? चौसिटी गांव, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। किश्तवाड़ जिला और चौसिटी गांव में गुरुवार 14 अगस्त 2025 को भीषण बादल फटने के कारण एक तो 2 सीआईएफ जवान समेत कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग क्या है?
भाई अभी लापता है। तो ये बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, बहुत ही दुखद न्यूज़ है। क्वेश्चंस आ सकता है आपको कि कहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ भैया, बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 में घोषित प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना अनाउंस ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025? तो इसका टोटल जो व्यय है वह है 1 लाख करोड़। देखिए ये क्या है, भारत रोजगार योजना। आपको पता होना चाहिए कि ना ही सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में आपका अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए भारत रोजगार योजना अनाउंस हुआ है, ठीक है। और इसमें इसका कितना है आपका परिव्यय भैया? आपका 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगस्त 2025 में भारत ने नशा मुक्त भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे किए? इंडिया कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान ऑन अगस्त 2025? क्योंकि अगस्त का करंट अफेयर्स है तो अगस्त 2025 का बात कर रहा है। ये 5 साल किसका पूरा हो गया? नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान का 5 साल आपका पूरा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको हमेशा से एक चीज समझाता हूं, मैं अगर आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आपको मस्त ऐसे लेट के वीडियो नहीं देखना है। एक प्रॉपर एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और चीज़ों को, अगर जो आपको कुछ नया चीज़ मिल रहा है या कुछ चीज़ लिखने का मन कर रहा है तो साथ में लिखते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बताऊँ? शुरू के 10 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं, भाई ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। इतना प्रेशर होता है ना भाई, एग्जाम के 10 दिन पहले इतना प्रेशर होता है। पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ा हूँ भाई, नदी कौन सी थी, कौन सा तालाब, कौन सा नदी, कौन सा ये छत्तीसगढ़ पढ़ूँ, इंडिया जीएस पढ़ूँ, सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाया, क्या करूँ? और आप क्या पढ़ रहे हैं? करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि आप ये मोटा मोटा किताब खरीदते हैं, संस्था तो निकाल देती है ये मोटा मोटा किताब, आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं और आपको चीजें याद नहीं होती, बस अपने आप मन को संतुष्टि देके आप पढ़ते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे साथ मैं रोज सप्ताह में संडे को आता हूं, आपको इंडिया का करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। भाई आधा घंटा 45 मिनट ही तो मेरे को देना है। 2 की स्पीड में देख लो वीडियो, 2 की स्पीड में वीडियो देखो, वीडियो को खत्म करो, एक बार मेरे साथ वीडियो खत्म करो, साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में एक बार पढ़ लो, बस इतना काफी है। फिर एग्जाम के जब आप 6 या 10 दिन पहले एक बार पढ़ेंगे ना तो आपकी दिमाग बोलेगा कि तुम इसको पहले पढ़ चुके थे, तो आपको ना बहुत सारा चीज, इसका 95% चीज याद रहेंगे, बस 10% आपको 5% क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि साथ में पढ़ते रहिए, साथ में चीजों को रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विच इंडियन सिटी वॉज प्रपोज टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर का प्रस्ताव रखा गया? तो वो जो भारतीय शहर है वह है अहमदाबाद। कौन है शहर? अहमदाबाद। ये जो भारतीय शहर है ये क्या है? अहमदाबाद। मुझे कमेंट में बताइए तो ये जो शहर है वह कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? बहुत ही फेमस स्टेट है, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े लीडर्स इस स्टेट से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच रूट विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑपरेट? इंडिया का पहला, जब भी मैं बोलता हूं हमेशा बोला हूं, कुछ चीज इंडिया का पहला हो गया, स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया, महिला से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, उस पे आपको फुल फोकस करना है, उसका आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इंडिया का पहला, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस मार्ग पर चलेगा? किस मार्ग पर चलेगा? तो सबसे डेवलप्ड मार्ग दिल्ली गुड़गांव। कहां चलेगा? दिल्ली से गुरुग्राम हो गया इसका नाम, दिल्ली गुरुग्राम में चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग हमेशा बोलते हैं सर क्लास के बाद एक स्लाइड आंसर का कर दो, तो मैं एक स्लाइड आंसर कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है।
आजकल फिल्म से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। विच एक्ट्रेस हैज वोन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 71st नेशनल फिल्म फेस्टिवल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, अरे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता? तो ये जो अभिनेत्री हैं ये हैं रानी मुखर्जी जी, रानी मुखर्जी जी। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि पिक्चर कौन सा है था, कौन सा पिक्चर था जिन पे इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया अचीव्ड अ लैंडमार्क माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ विच एनर्जी मॉड्यूल इन अगस्त 2025। भारत ने अगस्त 2025 में किस ऊर्जा मॉड्यूल की 100 गीगावाट विनिर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? तो वो जो है ना, वो है सौर पीवी, सौर पीवी या सोलर पीवी, सोलर पीवी। अब दिल में आएगा कि ये पीवी क्या है? क्या ये पीवी सिंधु है? नहीं, ये पीवी सिंधु नहीं है, ये है फोटोवोल्टिक। ये क्या है? सोलर फोटोवोल्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बढ़ जा भाई बोर्ड, हाँ बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विथ एस्ट्रोफॉयल एरोस्पेस टू डेवलप रियूजेबल रॉकेट इंजन इन अगस्त 2025। किस संगठन ने अगस्त 2025 में पुनः प्रयोज्य रॉकेट इंजन विकसित करने के लिए एस्ट्रोफेल एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? तो ये है इन स्पेस, स्पेलिंग गलत है, इन स्पेस ऐसा लिखा जाएगा, ये है इसका आंसर इन स्पेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच की बैंकिंग लॉ वॉज अमेंडेड टू इंक्रीज द एडिक्वेट इंटरेस्ट लिमिट टू 2 करोड़ इन अगस्त 2025। यूजुअली क्या होता है ना कि बैंकिंग करंट अफेयर्स अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्या पता सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। एडीआई एग्जाम इतना आसान कर दिया था, इतना आसान कर दिया था, कब क्या कर देता है सीजीपीएससी उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे लगा कि कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, उसको भी मैं ऐड कर दूं। किस प्रमुख बैंकिंग कानून में संशोधन करके अगस्त 2025 में पर्याप्त ब्याज सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है? तो ये है बैंकिंग विनियम अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका इसका आंसर है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम, इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका चेस से बोला ना, स्पोर्ट्स या चेस से ना क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन है अगस्त 2025 में भारत के 89 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर इन अगस्त 2025? तो ये है एस रोहित कृष्ण। ये क्या बन चुके हैं? भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच न्यू स्पोर्ट्स हब फॉर वाटर स्पोर्ट्स इमर्ज इन इंडिया एज पर अगस्त 2025। अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल क्रीड़ाओं के लिए कौन सा नया खेल केंद्र उभरा है? जल की क्रीड़ाओं के लिए मतलब वाटर स्पोर्ट्स के लिए डल झील, जो डल लेक है वो अब आजकल बहुत फेमस हो रहा है। ये डल लेक कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ये जो डल लेक है, डल झील है, ये किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विथ फोन पे टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस इन अगस्त 2025? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है HDFC ERGO, है ना। HDFC ERGO पार्टनर किया है फोन पे के साथ, क्या? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What milestone did India's GDP achieve for the quarter ending 2025? अगस्त 2025 के अगस्त 2025 को समाप्त तिमाही में भारत की जीडीपी में कौन सा मील पत्थर हासिल किया है ना? तो ये जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सब आंसर मैं आपको क्यों बताऊं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा माइलस्टोन इंडिया जीडीपी अचीव किया है फॉर द क्वार्टर एंडिंग अगस्त 2025। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। जो आपका नेशनल करंट अफेयर्स है इस अभी अगस्त के इस सप्ताह में ज़्यादा नहीं था, इतना ही न्यूज़ था जो इम्पोर्टेंट था। मैं अब कल आऊँगा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लेकर। इस सप्ताह जो 9 से 16 अगस्त जितने भी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स डीप में पूछता है, आपका इंडिया करंट अफेयर्स डीप में नहीं पूछता है। तो इसलिए इंडिया करंट अफेयर्स पे के क्वेश्चन कंपैरेटिवली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से कम रहते हैं। हम लोग कल मिलते हैं, आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर, गुड बाय।